गीत के दौरान प्रभु की आराधना करें। हजारों में, 10,000 में, हजारों में, 10,000 में तो कितना सुंदर है। हजारों में, 10,000 में तो कितना सुंदर है। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। हजारों में, 10,000 में तो कितना सुंदर है। हजारों में, 10,000 में तो कितना सुंदर है। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु, हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु, इस सुंदर वक्त के लिए धन्यवादित थे, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु कि आपने हम सबों को यह अवसर दिया पिता कि हम आपके पवित्र कदमों के पास आके आपकी इबादत करने पाए। प्रभु आज की सुबह हमारी आराधना आपको स्वीकार्य है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब हम आपके करीब आते हैं पिता तो आप हमें अपने करीब आने का हियाव देते हैं। हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके लाखों करोड़ों दूतों के लिए प्रभु जो आज की सुबह हमारे साथ उपस्थित है प्रभु। इस आराधना में प्रभु हम अपनी निगाहों को तेरी ओर करते हैं प्रभु। हम दुआ मांगते हैं हमारे तमाम सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु
जो आज की सुबह इस आराधना के माध्यम से प्रभु जी इस आराधना में जुड़ते हैं, हर एक स्थान को प्रभु मैं आपके नाम से, आपकी उपस्थिति से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आप भर दे पिता। हर एक के स्थानों में, हर एक के जगह, हर एक के परिवार के जीवनों में प्रभु, जब वे इस आराधना में जुड़े प्रभु, चाहे वो फोन के माध्यम से हो या अपने टीवी के माध्यम से प्रभु लगाकर देख रहे हो प्रभु, या अपने लैपटॉप में देख रहे हो प्रभु, होने दे कि आज की आराधना हर एक के लिए आशीष में होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष हो, और आज जब बड़े विश्वास के साथ इस आराधना में जुड़े प्रभु, आपका वचन इनके जीवनों को आशीषित करने वाला हो सके प्रभु। हम दुआ करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए प्रभु, जो आराधना के पश्चात इस संदेश को, इस वचन को, मन को सुनते प्रभु, उन पर भी आपकी आशीष हो प्रभु। और आज जैसे अगर किसी की आवश्यकता है प्रभु, आप हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर है पिता। हम हाँ और आमीन के साथ अपनी उन दुआओं के उत्तरों को मांग लेते हैं प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, अगर किसी की किसी भी प्रकार की आवश्यकता है प्रभु, उनकी प्रार्थनाएं हैं, आपने उन्हें स्वीकार किया और उनके जीवन में अपनी आशीष को डाला प्रभु, और अपने उत्तरों को उनके जीवन में हाँ और आमीन के साथ दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता। जब हम वचन में जाते हैं प्रभु, मैं नहीं पर आपका वचन मुझसे बातचीत करे प्रभु, ताकि उन वचनों को, उन बातों को प्रभु मैं आपकी कलीसिया तक, आपके लोगों तक, आपके बच्चों तक पहुंचाने वाला हो सकूं। हर एक बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता, त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे मेरे प्रियो। और आज की इस सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन से आप लोगों के लिए कुछ बातों को लेकर आया हूं, और जब हम इस वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं प्रियो, तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप सबों को अवश्य आशीष देगा। आज जो मैं संदेश आपसे, जो विषय में आपके लिए लेकर आया हूं, वो है कि आप क्या तलाश रहे हैं। आज दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ तलाश कर रहा है। हर किसी की कुछ ना कुछ तलाश है। कुछ को अपनी प्रार्थनाओं की तलाश है, उन प्रार्थनाओं के उत्तरों की तलाश है। कुछ को एक अच्छे घर की तलाश है, तो कुछ को एक नए व्हीकल की तलाश है। कुछ को अपने जीवन में जीवन साथी की तलाश है, तो कुछ को अपने कोर्ट केसेस के जवाबों की और उनके रिजल्ट की तलाश है। हर कोई मेरे प्रियो कुछ ना कुछ तलाश कर रहा है, और हर कोई ये चाहता है, जो मसीह विश्वासी है वो भाई बहन ये चाहते हैं कि जो कुछ भी प्रार्थना में मांग रहे हैं, जो कुछ भी वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके प्रार्थनाओं के जवाब और उनके प्रार्थनाओं के उत्तर उनके जीवन में उनको मिल सकें। और वो तलाश कर रहे हैं उन उत्तरों की, उन प्रार्थनाओं की, जो अपने जीवन में वो आज कर रहे हैं। हो सकता है आपकी भी कुछ तलाश हो, और आप भी अपने जीवन में बहुत समय से कुछ ना कुछ तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सोचते हैं जो कुछ आप खोज रहे हैं, जो कुछ आप ढूंढ रहे हैं, जो कुछ आप तलाश कर रहे हैं, वो आपको सही वक्त पर मिल जाए। लेकिन आज हम और आप जिस बात को तलाश कर रहे हैं, जिस बात को हम खोज रहे हैं, तो क्या वो चीजें हम परमेश्वर के विश्वास के अनुसार या परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं, या हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर अटूट है या नहीं है? और उसी बात को आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, और आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता हूं, आपकी तलाश को पूरा करना चाहता हूं, आपकी उस प्रार्थनाओं के उत्तरों का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं प्रभु के वचन से, कि प्रभु कैसे आपकी प्रार्थनाओं का, कैसे आपकी दुआओं का जवाब आपके जीवन में प्रदान करता है। और आज जब इस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं मेरे प्रियो, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इस विषय के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। जब मैं बात कर रहा हूं तलाश की, जब मैं बात कर रहा हूं खोज की, कि आप और हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, कुछ ना कुछ तलाश कर रहे हैं, और हर एक की तलाश जारी है, और वो खोजने का और पाने की चाहत रखता है अपने जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तरों को, अपने जीवन में सक्सेस होने को, सफलता को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छे मुकाम को पाने के लिए, जो कुछ भी उसके जीवन की आवश्यकता है, उन सबको वो अपने जीवन में पाना चाहता है। आइए इस तलाश को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में इस तलाश को जारी रख सकते हैं, और कैसे हमारी तलाश पूरी हो सकती है, चाहे वो आपके जीवन में भौतिक चीजों की आवश्यकताएं हो, तलाश हो, चाहे आपके जीवन में और भी चीजों की तलाश हो। परमेश्वर आपको कैसे आपकी तलाश को पूरा करता है और आपको आशीष देना चाहता है। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि हमारे जीवन में एक विश्वासी को यह जरूरी है, जो प्रभु के पास आता है उसको विश्वास करना जरूरी है कि जब वो प्रभु के पास जाए तो पूर्ण विश्वास के साथ जाए।
और जब पूर्ण विश्वास की बात हम करते हैं कि हमें अपने प्रभु के पास जब जाना है तो हमें विश्वास के साथ जाना है। और आज हमारे विश्वास की परख परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में हमारा विश्वास कैसा है, और हम अपने जीवन में उस विश्वास को और मजबूत करें और स्ट्रांग करें, और इस बात को देखें कि हमारा विश्वास कहां है। एक घटना जो वचन में हमें देखने को मिलती है, जो हम पाते हैं मत्ती के सुसमाचार उसके 8वें अध्याय की 5वीं आयत में। और यहां पर जो बात हम देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि मत्ती के सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 5वें पद से लेकर 13वें पद में कुछ ऐसा लिखा है कि एक सूबेदार है और वो सूबेदार यीशु मसीह के पास जाता है। और वचन कहता है कि जब यीशु मसीह कफरनहूम में था और जब वो वहां पर आया तो एक सूबेदार अपने सेवक के लिए निवेदन करने के लिए, अपने सेवक की चंगाई के लिए, जो कि लकवा का रोगी था, जिसे लकवा लगा हुआ था, जो पैरालाइटिक था, और वो अपने घर में अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेकिन उस सेवक का ये प्रेम देखिए, उसके सेवक का ये भाव देखिए कि वो अपने सेवक के लिए, वो सूबेदार यीशु मसीह के पास जाता है और उसके पास जाकर क्या कहता है, उससे कहता है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से पीड़ित है और बहुत दुखी पड़ा हुआ है। जब वो इस बात को बोलता है कि हे प्रभु, मेरा जो सेवक है वो लकवा रोग से पीड़ित है, और उसने वहां पर उससे विनती करी और उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं और मैं तुझसे ये कहता हूं कि देख, जब मेरा सेवक दुखी पड़ा हुआ है, उस पीड़ा में, उस दर्द में है, तो उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। जो वार्तालाप है, जो निवेदन है इस सूबेदार का, उसने सिर्फ यही कहा, उसने सिर्फ यही बताया कि मेरा सेवक घर में लकवा का रोगी पड़ा है और बहुत दुखी है। यीशु मसीह उसकी बात को सुनकर उससे कहता है कि मैं उसे घर आकर मैं उसे चंगा करूंगा। उसने से कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। लेकिन देखिए विश्वास कितना बड़ा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहां पर जो बात हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, उसने कहा कि केवल मुख से कह दे। कितना बड़ा विश्वास इस सूबेदार के जीवन में हम देखते हैं। और इस सूबेदार के जीवन में जब हम इस विश्वास को देखते हैं तो ये पाते हैं कि उसने यीशु मसीह से कहा कि तुझे मेरे घर आने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि वो अपने घर में उसे ले जाना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं कि वो अपने घर में नहीं चाहता कि वो यीशु मसीह उसके घर आए, लेकिन यीशु मसीह के उस कथनों के द्वारा उसने अपने उत्तर को उससे दिया। जब यीशु ने कहा कि मैं उसे आकर चंगा करूंगा, लेकिन उसने कहा, हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरी घर के छत के तले आए, लेकिन तू अपने मुख से कह दे और मेरा सेवक उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। वचन कहता है, उसका वचन बताता है, उसने कहा, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या विश्वास है मेरे प्रियो, कितना बड़ा विश्वास इसके जीवन में हम देखते हैं। जो बात मैं तलाश की आपसे कर रहा हूं, जो बात मैं ढूंढने की आपसे कर रहा हूं, जो बात मैं आपसे खोजने की कर रहा हूं, कि आज संसार में हर कोई कुछ ना कुछ खोज रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ पाने की चाहत रख रहा है, अपने प्रार्थनाओं के उत्तरों को पाने की चाहत वो रखता है और खोज रहा है, जिंदगी भर वो खोजता है और पाने की ललक रखता है। और वो चाहता है कि जो कुछ वो प्रभु से मांग रहा है, जो कुछ वो प्रभु से डिमांड कर रहा है, जो कुछ उसके निवेदन है, वो प्रभु उसके निवेदनों को स्वीकार करे और उसके जीवन में अपने उत्तरों को प्रदान करे। लेकिन आइए मैं आज आपको इस वचन के द्वारा इस बात को सिखाना चाहता हूं। जब इस सूबेदार ने यीशु से कहा तो उसने कहा, मैं आऊंगा और उसे आकर चंगा करूंगा, लेकिन उसने तत्काल कहा कि प्रभु नहीं, तू उसे आकर चंगा, मेरे घर आकर नहीं, पर तू प्रभु जब आए तो अपने आप अपने मुख से उस शब्द को बोल दे और मेरा जो सेवक है वो उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, वचन यहां पर कहता है कि मेरा जो सेवक है वो उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। तू अपने मुख से बोल दे और अपने मुख से कहने के द्वारा, तेरे मुख के द्वारा जो शब्द निकलेंगे, उसी घड़ी मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या आज ये विश्वास हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने विश्वास में कैसे मजबूत हों, हमारा विश्वास कैसे मजबूत हो? हम तमाम चीजों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया की तमाम सारी चीजों में हमारी खोज जारी है और हम हर कुछ पाने की चाहत रख रहे हैं, खोजने की चाहत रख रहे हैं, लेकिन क्या हमने ये खोजा है कि हम विश्वास में कैसे मजबूत हों?
और जब वचन पढ़ते हैं तो वचन को जब हम खोजते हैं कि कितने लोग हैं मेरे प्रियो जो आज वचन को खोजना चाह रहे हैं, वचन को खोलते हैं, वचन को खोलकर पढ़ना चाहते हैं, वचन को खोलकर खोजने की उनकी चाहत है कि उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर, उनके प्रार्थना उस वचन के द्वारा उनको मिल सके, उनके उत्तर उस वचन के द्वारा मिल सके। यहां पर ये सेवक, ये सूबेदार जो है वो अपने सेवक के लिए दुआ कर रहा है। अगर आज हमारे जीवन में चंगाई को हम पाना चाहते हैं, अगर आज हम अपने जीवन में तरक्की को पाना चाहते हैं, अगर आज हम अपने जीवन में समृद्धि को पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, या अपने जीवन में और भी भौतिक वस्तुओं को पाना चाहते हैं, और अगर आप इन आशीषों को लेना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आशीषें आपके पास आ जाएं, ये आशीषें आपको मिलें, तो आपको वचन को पढ़ना बहुत नितांत आवश्यक है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि आज इंसान जो है वो भाग रहा है और सारी चीजों के पीछे और लोगों के पीछे, और वो खोजने का प्रयास कर रहा है, ढूंढ रहा है ऐसे प्रीचर्स, ऐसे पास्टर्स को जो उनके लिए दुआएं करें, जो उनके सिर पर हाथ रखें, जो उनको भिन्न भिन्न चीजें दे दें। और आज बहुत से विश्वासी इन चीजों की तरफ भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें भागने और दौड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हम उन वचनों को सुने जो सेवकों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, जो उन पासवानों के द्वारा बांटा जा रहा है। हम अपने जीवन में उन वचनों को स्वीकार करें, वचन को पढ़ें, वचन को खोलें। तो हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि जो भी विशेष आशीष हैं वो मनुष्य के हाथ में नहीं मेरे प्रियो, और जो आशीष है वो परमेश्वर के हाथ में है। और मुझे अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और अपने उस वचन को खोलना है, और उन चीजों की तलाश जो है वो वचन में हमको मिलती है, और वचन हमें सारी बातें बताता है। मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं और एक सीख हम लेना चाहते हैं इस वचन के द्वारा कि इस सूबेदार का विश्वास देखिए। इस सूबेदार ने क्या किया? इस सूबेदार ने अपने निवेदन को रखा और अपने निवेदन को जाके प्रभु से कहा। यह नहीं कि वो यीशु मसीह को एक प्रभु करके मान रहा है, लेकिन वो एक भविष्यवक्ता की रीति से एक अलग दृष्टिकोण से उसको देख रहा है, क्योंकि उसने शायद सुना है कि यीशु के द्वारा कितने लोग चंगाई को प्राप्त किए हैं, कितने लोगों ने आशीष को पाया है, और सिर्फ उस उद्देश्य के साथ उसके पास जाता है। लेकिन वचन कहता है उसका विश्वास कितना मजबूत है। उसने ये नहीं कहा कि तू घर चल, मेरे सेवक पे हाथ रख, उसे छू और चंगाई दे, लेकिन यहां पर वो कहता है कि यह घटना इस बात को दर्शाती है कि उसने कहा, हे प्रभु, सिर्फ तो अपने मुख से उस वचन को कह दे और मेरा जो सेवक है वो उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। आज आवश्यक है कि क्या हम और आप प्रभु के उन वचनों को विश्वास के साथ ग्रहण करना, स्वीकार करना अपने जीवन में मानते हैं या नहीं। कितना विश्वास के साथ हम वचन को ग्रहण करते हैं, कितनी विश्वास योग्यता के साथ हम उस वचन को स्वीकार करना चाहते हैं। वचन यहां कहता है, उसने कहा तू अपने मुख से कह दे और मेरा सेवक उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। कितना बड़ा विश्वास उस सूबेदार का था। आज मेरे और आपके जीवन में क्या यह विश्वास है? या हम अपने जीवन में जिन चीजों की तलाश कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही हमें आशीषित करना चाहता है। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप अपने जीवन में जब हम अपने विश्वास के साथ उस विश्वास को जब हम ग्रहण करते हैं, जब वचन को हम ग्रहण करते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि हम अपने जीवन में उस आशीष को पाते हैं, और वो आशीषें हमारे जीवन में बढ़ती जाती हैं क्योंकि हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हम अपने वचन को पढ़ते, जो परमेश्वर का वचन है, और उसमें जो आशीष देने के जो वायदे परमेश्वर ने किए हैं, वो आशीषों को, उन वचनों को अगर हम स्वीकार करते जाते हैं, उन वचनों को अगर अपने जीवन में उतारते जाते हैं, तो वचन इस बात को सिखाता है कि हम अपने विश्वास में मजबूत होते जाते हैं और उस वचन के द्वारा उन आशीष को हम पाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सारी चीजें हमको मिल जाए, सब कुछ हम प्राप्त कर लें, लेकिन वचन उठाकर कोई पढ़ना नहीं चाहता, वचन को उठाकर कोई देखना नहीं चाहता। हम सोचते हैं कि मात्र चर्च में चले जाना, चर्च में आराधना कर लेना, चर्च में संगति कर लेना ही पर्याप्त है। लेकिन आवश्यक क्या है? क्या चर्च मेरे लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि मैंने अपने आप की अटेंडेंस दे ली और अपने आराधना में हम सम्मिलित हो गए, उस चर्च के हम भाग हैं, उस चर्च के हम एक सदस्य हैं और उस चर्च में हम आ गए और चर्च में आकर हमने आराधना कर ली, बस पर्याप्त है?
लेकिन जरूरी क्या है मेरे प्रियो? जरूरी यह है मुझे और आपको, क्योंकि चर्च जो है वो सिर्फ एक अटेंडेंस लेने की जगह नहीं, एक सदस्यता लेने का स्थान नहीं, लेकिन चर्च जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, कि आपके लिए सिर्फ रीति रिवाज या धार्मिक स्थल ही नहीं, लेकिन चर्च जो है वो एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसी जगह है जहां पर आपको विश्वास में बढ़ना और वचन में बढ़ना सिखाया जाता है। आज आप चर्च को किस रीति से लेते हैं? बहुतेरे हैं जो चर्च को एक सदस्यता की रीति से लेते हैं। चूंकि मैं एक शहर में हूं तो मुझे एक शहर में एक चर्च की सदस्यता लेना है। बहुत से हैं जो चर्च में सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको यह है कि मुझे रविवार में आराधना करना है और अपने लोगों से मिलना है, संगति करना, और इसलिए हम चर्च चले जाते हैं। हमें चर्च में वचन, आराधना, स्तुति और उन सब चीजों से हमें कोई वास्ता नहीं होता। हमें बस ये वास्ता होता है कि हम जाएं, लोग हमें देख लें और हमारी उपस्थिति और अटेंडेंस हमारे बीच में हो जाए। लेकिन बहुतों के लिए जरूरी होता है कि चर्च हमारे लिए सिर्फ धार्मिक केंद्र ही नहीं, धार्मिक स्थल ही नहीं, लेकिन चर्च वो जगह है जहां पर हम विश्वास को सीखते हैं, वचन को सीखते हैं और परमेश्वर के वचन से आशीष को हम पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें जरूरी है कि वचन में जब हम जाते हैं, चर्च में जब हम जाते हैं, तो हम इस बात को देखें कि हमारी अटेंडेंस, हमारी उपस्थिति उस वचन को सीखने में है या नहीं है, हमारी रुचि उस वचन को सीखने में या नहीं। कई बार हम जब वचन को पढ़ते हैं, आराधना में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और जब बहुत सारी बातें हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, तो हम कई बार प्रश्न करते हैं, क्यों प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? क्यों प्रभु हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा है? क्यों प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं दे रहा है? आपने कितना सुना है प्रभु के वचन को? आप कितना सुनते हैं प्रभु के वचन को? जब आप आराधना में बैठे होते हैं, जब आप कलीसिया में जाते हैं, आपने कितना ध्यान केंद्रित किया है प्रभु के वचन की ओर? और जब उस वचन को आपने स्वीकार किया, तो वो क्या वचन आपके जीवन में बढ़ा है या नहीं? एक वचन बोने वाला आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को एक बीज की रीति से बोता है, ताकि वो आपके अंदर फलवंत हो और एक बड़े वृक्ष का रूप धारण करे और उसमें फल लगे। लेकिन कई बार हम वचन को स्वीकार ही नहीं करते, वचन को उपजाते ही नहीं, उसको पनपने ही नहीं देते। हम क्या करते हैं? हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, घर आते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन आवश्यक है, जो कुछ आपको रविवार में वचन बांटा गया, उस वचन पर मनन करें, उस वचन को फलने दें, उस वचन के अंदर एक ऊर्जा को आने दें और उसको अपने हृदय में फलवंत होने दें, बढ़ने दें और अधिक बड़ा होने दें। और ऐसे करके आप विश्वास में आगे बढ़ते जाते हैं। यही विश्वास इस सूबेदार के जीवन में देखने को मिलता है कि भीड़ में कितने लोग थे जो प्रत्येक दिन प्रभु के द्वारा वचनों को सुनते थे, लेकिन कभी किसी ने इस प्रकार से प्रभु से विनती नहीं करी, कभी किसी ने इस प्रकार से प्रभु से नहीं कहा कि प्रभु मेरा सेवक बीमार है, तू आकर उसको चंगा कर दे, या सिर्फ मुख से कह दे और वो उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। लेकिन इस सूबेदार का विश्वास देखिए कितना मजबूत था। इस सूबेदार ने अपने जीवन में क्या कहा? उसने कहा, जब प्रभु ने कहा मैं आऊंगा और उसे चंगा करूंगा, तो उसने कहा, प्रभु मैं इस योग नहीं कि तू मेरे घर के छत के तले आए, लेकिन तू अपने मुख से कह दे और वो उसी घड़ी चंगा हो जाए। कितना बड़ा विश्वास उसका है। वो वचन, जिस वचन को कहकर पूरी दुनिया की सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वचन कहता है आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर जो वचन था वो परमेश्वर के साथ था। जिस प्रकार से प्रारंभ में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कैसे इस सृष्टि को निर्माण करने में उस जल के ऊपर मंडरा रहा था, परमेश्वर ने जो कुछ अपने शब्दों से कहा और वो सब वैसा ही होता गया। वचन जो है वो बहुत प्रभावशाली है। वो वचन जो देदारी हुआ, वो वचन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था, वो वचन जो आदि में था। और जब उस वचन को हम देखते हैं तो वो वचन, सूबेदार कहता, तू सिर्फ वचन कह दे, अपने शब्द बोल दो, मेरा सेवक उसी घड़ी चंगाई को पालेगा, उसी घड़ी वो चंगा हो जाएगा। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि कैसे परमेश्वर ने प्रारंभ में वचन बोला और वचन के द्वारा सब कुछ तैयार हो गया, सब कुछ बन गया। आज आवश्यक है कि काश हम और आप ऐसे विश्वास में बढ़ जाएं, प्रभु के उन वचनों पर ऐसा विश्वास करें और उन वचनों को हम क्लेम करें, उन वचनों को हम बोलें। और जब उन वचनों को हम बोलते हैं मेरे प्रियो, तो वो हमारे लिए पूरा होता है, वो हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। और जब हम बोलते जाते हैं तो उन वचनों के द्वारा हम आशीष को पाते हैं। इस सूबेदार ने कहा, प्रभु तो अपने वचनों को बोल दे। यीशु बड़ा अचंभित हुआ कि ये तो कैसा विश्वास है, और उसने कहा, जा
तेरे विश्वास के अनुसार हो। जैसे ही यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, और वचन कहता है और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। वो यीशु मसीह के पास दौड़कर पानी की बोतल लेके नहीं गया, तेल की बोतल लेके नहीं गया, या अपने उस टॉवल को लेके नहीं गया कि उसने कहा हे प्रभु मैं चाहता हूं कि तू इस पानी पर प्रार्थना कर दे और मैं सेवक को पिला दूंगा। उस सूबेदार ने यह नहीं कहा कि मैं ये तेल, जैतून का तेल लेकर आया हूं, ये तेल पर तू आशीष रख दे, आशीष पर हाथ रख दे, और इस तेल को मैं अपने सेवक के सिर पर लगाऊंगा, उसके शरीर पर लगाऊंगा, जिस हिस्से में उसको लकवा लगा है, और वो चंगा हो जाएगा, तू इस तेल को आशीष दे दे। उस सूबेदार ने यह नहीं कहा कि प्रभु ये टॉवल में लेकर आया हूं, इस टॉवल को तू हाथ रख दे और इस टॉवल को तू छू, ताकि इस टॉवल को छूने के द्वारा जब तू छुएगा इस टॉवल को, इस कपड़े को मैं अपने सेवक पे रख दूंगा और मेरा सेवक उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। मैं क्यों ये बातें कर रहा हूं तेल और पानी की और टॉवल्स की? आज संसार में भरमार पड़ी है इन चीजों के पीछे भागने की। दुनिया के लोग, दुनियावी लोग और विश्वासी लोग ऐसी ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, और खरीद कर चाह रहे हैं कि उनको वो चीज मिल जाए जो अपने जीवन में वो पाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद इस तेल और पानी को, टॉवल को, इन कपड़ों को लेकर हम अपने जीवन में उस आशीष को पा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं इस वचन के द्वारा। इस सेवक ने इनमें से कोई भी चीज यीशु मसीह के पास लेकर नहीं आया, लेकिन वो लेकर आया अपने विश्वास भरे उस मन को, जो वचन उसके हृदय में था। उसे मालूम था कि अगर प्रभु बोल देगा तो वो उसके लिए पूरा हो जाएगा। और उसने कहा प्रभु तू सिर्फ अपने वचन को बोल दे, और जब तू अपने वचन को बोलेगा तो मेरा सेवक जो है वो उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। और वचन कहता भी है, जब यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो, जैसे ही यीशु मसीह ने कहा उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। क्या विश्वास है मेरे प्रियो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटे, या आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो और आप भी अपने जीवन में ऐसी आशीष को पाएं? अपने आप को, अपने विश्वास को मजबूत करें। यह ना सोचें कि कोई जन आकर आपके ऊपर हाथ रखे, कोई आपके लिए दुआ करे, कोई आपके लिए प्रार्थना करे। आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना करें। यह नहीं कि मैं प्रार्थनाओं के लिए आपके मना कर रहा हूं कि आप अपने लोगों के लिए जिनसे आप प्रार्थना करवाते हैं आप प्रार्थना करना छुड़वा दें। नहीं मेरे प्रियो, आप हर एक से प्रार्थना करा सकते हैं, अपने प्रिय भाई बहनों से करा सकते हैं, पासवानों से करा सकते हैं, सेवकों से करा सकते हैं। लेकिन जो विश्वास में आपका बढ़ाना चाहता हूं वो ये कि हम डिपेंड नहीं रहे लोगों पर, लेकिन हम स्वयं प्रार्थना करना सीखें, खुद और विश्वास में मजबूत बनना सीखें। खुद विश्वास करें और यह विश्वास करें कि अगर प्रभु ने वचन कहा तो वो सेवक चंगा हो गया। अगर प्रभु का वचन मैं बोलूंगा तो मेरे जीवन में भी वैसा ही होगा। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने जब वचनों को कहा तो उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। लेकिन इन वचनों को कुछ लोगों ने फिर उपयोग करना सीखा। यीशु मसीह के जाने के बाद वचन कहता है जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, और जब स्वर्गारोहण होने के बाद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि तुम जाकर सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो, और जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें अपने राज्य में ले आओ। मेरे प्रियो, कुछ लोग थे जिन्होंने इस विश्वास को बड़े विश्वास के साथ इन वचनों को स्वीकार किया और ग्रहण कर लिया, और उनको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना वो सीख गए उन वचनों को। उनमें से कुछ शख्स है जिसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, पतरस और यूहन्ना के बारे में। वचन कहता प्रेरितों के काम की पुस्तक में, जब वे सुंदर फाटक के पास जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक भिखारी वहां पर बैठा, एक लंगड़ा भिखारी वहां बैठा है, और उसने कुछ चाहत के साथ कि ये मुझे कुछ देंगे। उसने अपने हाथों को उनकी ओर फेरा, और इस उद्देश्य के साथ कि मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन जैसे ही यूहन्ना और पतरस के सामने उसने अपने हाथों को फैलाया, उन दोनों ने कहा कि हमारे पास ना तो सोना है ना चांदी है, लेकिन जो हमारे पास है उस नाम से हम तुझसे कहते हैं उठ और चल फिर। और उसने कहा यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। ये क्या था मेरे प्रियो?
क्या उनके पास कोई चमत्कार था? कई बार लोग इसे चमत्कार का दर्जा दे देते हैं। क्या उनके पास कोई चमत्कार था? नहीं मेरे प्रियो, उनके पास वो वचन था, वो प्रभु यीशु मसीह था, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वो कथन थे जो उन्होंने देखे थे यीशु मसीह के द्वारा। और वचन कहता है उन्होंने उस विश्वास के साथ अपने उस विश्वास को मजबूत किया, और उस विश्वास के साथ पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उस नाम से हम तुझसे कहते हैं, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और तो वचन कहता है वो भिखारी जो था, वो लंगड़ा भिखारी जो था, वो उसी घड़ी चंगा हो गया और उठकर उछलने और कूदने लगा और मंदिर में जाके परमेश्वर की स्तुति करी, परमेश्वर की आराधना करी। ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ, ये नहीं कि पतरस ने अपना शॉल उतारकर उस पर डाल दिया, ये नहीं कि यूहन्ना ने अपने हाथ को उसके ऊपर रखा, लेकिन उन्होंने उस शब्दों को बोला, उस वर्ड को बोला, उन शब्दों को उसने उच्चारण किया और उसने क्या कहा? यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। क्या यह विश्वास आज मेरे जीवन में है? क्या इस विश्वास को हम तलाश रहे हैं? क्या इन वचनों को हम तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी कुछ ऐसे शब्दों को बोलें और डिक्लेयर करें, क्लेम करें, ताकि हमारे जीवन में भी वो आशीष को हम पा पाए? लेकिन नहीं मेरे प्रियो, हम तो दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा भागना चाहते हैं। कोई हमारे लिए दुआ कर दे, कोई हमारे सिर पर हाथ रख दे, कोई हमारे तेल और पानी पर आशीष का हाथ रख दे और उसको हम अपने घर पे ले आएं और उसको समय समय पर हम उपयोग करते रहें। ऐसी विश्वास हमारे जीवन में पनप रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं वो विश्वास पन पाए कि हमारे जिंदगी में एक ऐसा विश्वास हो कि मैं कथन को बोलूंगा, वचनों को बोलूंगा और वो वचन के द्वारा मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। कितना बड़ा विश्वास हमारे और आपके जीवन में आ जाए। क्या इन विश्वास को हम तलाश रहे हैं? तलाश तो हमारी जारी है, सोने और चांदी की, रुपए और पैसे की, धन और दौलत की हमारी तलाश है, लेकिन बहुत तेरे कम हैं जो इस तलाश में आज भी लगे हुए हैं कि मेरा विश्वास कैसे मजबूत हो, मैं कैसे अपने विश्वास में मजबूत हूं। और बहुत से कम लोग हैं जो इस विश्वास को प्राप्त कर लेते हैं। आज आवश्यकता है क्या मैं और आप भी उस विश्वास को पाने वाले हो सके। हम और आप अपने अंदर उस विश्वास को पैदा करें, उन वचनों को पढ़ें, और ये तब संभव होगा जब हम वचनों को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, वचनों को सुनना प्रारंभ करेंगे। कई बार होता है लोग कलीसियाओं में आते हैं, चर्चिस में आते हैं, आराधना में सम्मिलित होते हैं, लेकिन फिर भी उनका विश्वास इतना मजबूत नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उस समय जब वचन बांटा जाता है उस समय उनका ध्यान उस वचन की ओर नहीं होता। वे अपनी ही कल्पनाओं में, अपने ही विचारों में खोए रहते हैं और तब उनका विश्वास मजबूत नहीं बन पाता। बहुत ऐसे हैं जो सिर्फ जिनका ध्यान और जिनका विश्वास सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि उनकी चंगाई और उनकी आशीष या उनकी चंगाई का जो रहस्य है वो बंद शीशी की बोतल में है और चंद गोलियों में। और वो सोचते हैं अगर ये गोलियां हम खा लेंगे, ये शीशी में बंद दवाई को हम पी लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा जो विश्वास है, हमारी जो चंगाई, हमारी जो आशीष है, वो चंद शीशी की बोतल में नहीं, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो हमारे स्वयं के हृदय में है कि हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से कितना भरा हुआ है। जैसे सूबेदार का विश्वास था, यीशु मसीह ने उसे कुछ नहीं दिया, लेकिन वचन कहता है उसने कहा तू कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए पूरा हो, और उसी घड़ी उसका सेवक चंगाई को पा लिया। कई बार हम प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते। जब मैं इस संदेशों को दे रहा हूं या इस संदेश को मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, आप सोचते होंगे कि यह कैसे संभव है, हम कैसे विश्वास करें। हमें जरूरत है खोजने की, तलाशने की। जब आप डेली वचन को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब डेली आप इस वचन को खोलकर अध्ययन करेंगे और डेली इस वचन से आप बात करेंगे, जब आप वचन को खोलें, उन आयतों को पढ़ें और ठहर जाएं, रुक जाएं और उस पर मनन करें कि प्रभु का वचन मुझसे क्या कह रहा है, और धीरे धीरे अपने मन को, अपने विश्वास को आप मजबूती के साथ अपने हृदय को विश्वास में बढ़ाते जाएं। और तब कोई शक ना करते हुए जब आप प्रार्थना करें तो आप प्रार्थना में यह कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं क्योंकि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, और तेरे मात्र कहने से ही हमें चंगाई मिल जाती है, और तेरा वचन जैसा कि हमको बताता है उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में पूरा हो। और तब वचन यहां कहता है कि उन लोगों के जीवन में वैसा ही पूरा होता है।
वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को खिलाने का एक प्रश्न उसके सामने आया और जब 5,000 की भीड़ को खिलाने की बात आई, उसने शागिर्दों से कहा कि इनके लिए प्रबंध करो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कैसे इनका प्रबंध करें। लेकिन यीशु ने कहा ढूंढो, किसी के पास शायद कुछ हो। और उनको एक लड़का मिला जिसके पास कुछ रोटी कुछ मछली थी। उन्होंने उसको हाथों में लिया, यीशु ने उसे हाथों में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उन्हें लोगों में बांट दी। ये कैसे संभव था? क्योंकि उसका वो विश्वास था, पिता के ऊपर वो भरोसा था। उसने शक नहीं किया, उसने अपने जीवन में शंका को पैदा नहीं किया कि कैसे संभव होगा। लेकिन वचन कहता है उसने विश्वास किया। परमेश्वर का वचन कहता है जब पतरस ने कहा कि प्रभु अगर तू ही है तो मुझे आदेश दे कि मैं भी इस जल पर चलकर आऊं। और तब वचन कहता है यीशु ने कहा आ। और जैसे ही उसने सुना उसने अपने कदमों को नाव से बाहर निकाला और झील पर रखा और उसका पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम करते करते वो आगे बढ़ा जब तक उसका विश्वास मसीह यीशु पर था, उसका ध्यान यीशु मसीह की ओर था। वचन कहता वो झील पर चलता हुआ यीशु के पास पहुंचा। लेकिन जो ही उसने अपने ध्यान को यीशु मसीह की तरफ से अलग किया, उसका ध्यान भटका, तो वचन कहता वो डूबने लगा और उसने कहा हे प्रभु मुझे बचा, क्योंकि मैं डूबा जाता हूं। वचन कहता है यीशु ने झट अपने हाथ को बढ़ाया और उसने कहा तूने अविश्वास क्यों किया, तूने संदेह क्यों किया। एक विश्वासी को आशीष पाने के लिए यह जरूरी है कि वो संदेह ना करे, शक ना करे। हम और आप कई बार अपनी जिंदगी को शक में जीते हैं, संदेह भरी जिंदगी हमारी है। ना जाने परमेश्वर ऐसा करेगा या नहीं करेगा, क्या मालूम परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है, क्या मालूम परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए इच्छाएं क्या हैं। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो वचन इस बात को कहता है कि परमेश्वर की जो मर्जी है, परमेश्वर की जो इच्छा है वो ये है कि हम उन आशीषों को पाएं और हम आशीषों के भागी बने। परमेश्वर मुझे और आपको दिन रात अपनी आशीषों से नवाजना चाहता है। वचन कहता है कि मुझे और आपको कभी कुछ हानि नहीं होगी। हर प्रकार से परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है और अपनी अपार आशीषों से मुझको और आपको भरना चाहता है। आज आपकी कैसी भी आवश्यकता क्यों ना हो, आज आपकी कैसी भी जरूरत क्यों ना हो, अगर आपका विश्वास स्ट्रांग है, अगर आपका विश्वास मजबूत है, तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा कर देगा। प्रियो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो निरंतर मुझको और आपको अपनी आशीषों से नवाजना चाहता है। हमारा विश्वास कैसा है? वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हमारा विश्वास का नाप क्या है? हम किस नाप से नाप रहे हैं? हमारा नाप इतना है या हमारा नाप इतना है? जैसा हम नापेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसा ही हमारे लिए होगा। इसलिए जरूरी है अपने नाप का दरिया बढ़ाएं। और जैसा कि वचन कहता है जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, जब उसकी नाव में बैठा और उसने कहा कि नाव को थोड़ा किनारे पर ले चल, नाव को झील में ले चल, और जब वो झील में उतरे तो उसने कहा कि अपने जाल को डाल। तब पतरस कहता प्रभु मैंने पूरी रात परिश्रम किया है और मैंने कुछ नहीं पाया। पूरी रात परिश्रम करने पर भी मैंने एक भी मछली नहीं पाई, इसलिए अब मैं अपने जाल को धो रहा हूं और बांध रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह वहां पर क्या कहता है? वहां पर यीशु मसीह कहता है कि तू अपने जाल को दाहिने हाथ की तरफ डाल। और तब वचन कहता है जैसा यीशु मसीह ने कहा पतरस ने वैसा ही किया और उसने अपने जाल को जैसे ही झील में डाला, वचन कहता है उसने ढेर सारी मछलियों को अपने जाल में फंसते हुए देखा। और जब वो जाल खींच रहा था तो वचन कहता है जाल फटने लगा। आपने कितनी बार इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका एक और सार बताने जा रहा हूं। जाल फटने लगा और वचन कहता उसने अपने सहयोगियों को बुलाया, अपने मित्रों को बुलाया कि तुम भी पास आ जाओ अपनी नाव को लेके। और जब वो उसके मित्र भी आए तो उन्होंने अपनी नावों को यहां तक भर लिया कि उनकी नाव डूबने पर थी। और वचन कहता उनके जाल फटने पर थे। जाल क्यों फटा और नावें क्यों डूबी? उस मछलियों के कारण जाल फटने लगे, क्योंकि ढेर मछली उनको मिल गई और उन्होंने उन मछलियों से अपने नाव को भर लिया, तो उनकी नाव डूबने लगी और जाल फटने लगे। ये क्यों हुआ?
ये इस ओर इंगित करता है कि जब परमेश्वर का वचन कुछ कहता है तो उसके अंदर इतनी सामर्थ होती है कि उसको हम अपने जीवन में अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो वर्णन से बाहर होता है। पतरस ने जब इस मछलियों को पाया तो उसके जाल फटने लगे, उसकी नाव डूबने लगी, और उसने उस विश्वास के साथ अपने मन में उस विश्वास को पैदा किया और अपने आप को प्रभु के सामने अर्पित कर दिया। आज जरूरत है मेरे प्रियो, प्रभु आपको इतनी आशीष देना चाहता है, इतनी आशीष देना चाहता है जितनी आप ले नहीं सकते। आपकी झोली फटने लगेगी। प्रभु तो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत यह कि आपने उस वचन पर विश्वास किया है या नहीं। जो परमेश्वर मुझसे वायदा करता है कि मुझे कुछ घटी ना होगी, फिर भी कई बार हम रोते रहते हैं और अपने दुखड़े को, अपने दुख को बयां करते रहते हैं, और हम ये कहते हैं क्या पता परमेश्वर मेरे लिए पूरा करेगा या नहीं। दुआ करने के पहले ही हम शक पैदा कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा उसका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो परमेश्वर जो मुझे कभी कोई कमी घटी ना होने देगा, वो अपनी आशीषों से मुझे नवाजना चाहता है, वो मुझे अपनी आशीष देना चाहता है। आवश्यक है कि क्या आज मैं और आप अपने जीवन में प्रभु के उन वचनों को अधिकाधिक अपने हृदय में बसने दें, और ये जाने कि वो वचन जो प्रभु का वचन है, उस वचन के द्वारा हम क्लेम करें, प्रभु से प्रार्थना करें। जब भी दुआ करें प्रभु का धन्यवाद दें और प्रार्थना करें, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे चंगाई दे दी है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस घर को मैं खरीदने जा रहा हूं उसके लिए तूने प्रबंध कर दिया है, वो घर आने वाले दिनों में मेरा होगा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस कार्य के लिए, जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है, उस जॉब को तूने मुझे दे दिया है, और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। सिर्फ मुंह से बोलना ही पर्याप्त नहीं, पर वो दिल से विश्वास के साथ निकली दुआ हो और प्रभु का धन्यवाद करें, और प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। अपने विश्वास में मजबूत बढ़ें, मजबूती के साथ आगे बढ़ें, और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में आप पाते रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सभी जन जो मेरे साथ आज की इस आराधना में जुड़े, प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो, और आपके जीवन की हर एक उन बातों में प्रभु आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे, अपने अनुग्रह से आपको भरे, और आपके जीवन में भी वो अद्भुत काम हो जो प्रभु ने मेरे जीवन में किए हैं, हमारे परिवार के जीवन में किए हैं। वही अद्भुत काम प्रभु आपके जीवन में करे, और आप आशीष के भागी बनने पाए। यही मेरी दुआ है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन में रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए, पर बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष आप सभी के साथ, आपसे लेकर युगानुग तक होती रहे। आमीन।